अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। पकवान गैस सिलेंडर में भारी इजाफा। हैदराबाद में जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स फरोख्त करने वाले रैकेट को पुलिस ने किया बेनकाब। शादी से इनकार पर सरेआम एक नौजवान ने लड़की पर 16 मरतबा किया चाकू से हमला। और यूनान में 2 ट्रेनों के दरमियान खौफनाक तसादुम, 32 अफराद हलाक, दर्जनों अफराद जख्मी। और अब खबरों की तफसील। मरकजी हुकूमत ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल गैस के साथ साथ घरेलू गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। घरेलू गैस पर 50 रुपये का इजाफा और कमर्शियल सिलेंडर पर 350 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया गया है। बढ़ती हुई कीमतों का इतलाक चहारशंबे से होगा। बढ़ती हुई कीमतों के साथ ही कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1103 रुपये तक पहुंच गई है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2191 रुपये हो गई है, जबकि हैदराबाद में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1175 रुपये तक पहुंच गई है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत तकरीबन 8 माह बाद 50 रुपये बढ़ गई है। गुज़िश्ता साल जुलाई से कीमतें मुस्तहकम हैं। आम आदमी जहां पहले से बढ़ी हुई कीमतों का शिकार है, वहीं नहीं बढ़ती हुई कीमतों से उस पर मजीद बोझ आयद हो रहा है। रुकने कानून साज कौंसिल कविता ने डॉक्टर प्रीति के वालिदैन को एक जज्बाती मकतूब रवाना किया, जिसने रैगिंग और सीनियर्स की हिरासानी की वजह से खुदकुशी कर ली। बीआरएस कायद ने बताया कि डॉक्टर प्रीति के इंतकाल की खबर सुनकर उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची है। उन्होंने खत में लिखा कि वो पिछले 3 दिनों से डॉक्टर प्रीति की सेहतयाबी के लिए दुआगो थी। उन्होंने मायूसी का इजहार करते हुए लिखा कि ये बदकिस्मती की बात है कि प्रीति के साथ ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। प्रीति की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर की हैसियत से मुआशरे की खिदमत करे। उन्होंने लिखा कि मुआशरा एक अच्छे डॉक्टर से महरूम हो गया है। हैदराबाद में जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स फरोख्त करने वाले रैकेट को पुलिस ने बेनकाब किया है। कमिश्नर्स टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने चादरघाट पुलिस टीम के साथ मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए बैरूनी ममालिक में हुसूल तालीम के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को भारी रकूमात के एवज जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स फरोख्त करने वाले रैकेट को बेनकाब करते हुए 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला एक मुलजिम मफरूर बताया गया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स साउथ जोन जी चक्रवर्ती ने बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से एसएससी इंटरमीडिएट के अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स के जाली डिग्री सदाकतनामे जब्त कर लिए गए। जो मुलजिमीन गिरफ्तार किए गए हैं उनमें 32 साला मोहम्मद हबीब साकिन मलकपेट बाजार घाट, 36 साला अब्दुल रऊफ साकिन चिलकलगुड़ा सिकंदराबाद, 28 साला मोहम्मद इरफान साकिन संतोष नगर, 29 साला एजेंट शाहनवाज खान साकिन ईदी बाजार, 34 साला मोहम्मद जुबैर मुलाजिम फ्लाई अब्राड कंसल्टेंसी साकिन एसी गार्ड नामपल्ली, 29 साला सलमान खान साकिन मल्लेपल्ली और 33 साला मोहम्मद अब्दुल सत्तान शामिल हैं। जबकि जाली तालीमी इसनाद तैयार करने वाला अहम मुलजिम मुनील कुमार साकिन दहली मफरूर बताया गया है। डीसीपी टास्क फोर्स ने बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से तेलंगाना यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी, रायलसीमा यूनिवर्सिटी, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन और दीगर यूनिवर्सिटियों के तैयार करदा जाली सर्टिफिकेट्स को जब्त कर लिया गया। हैदराबाद में एक शख्स की बैडमिंटन खेलने के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। 39 साला प्रमेश यादव इलाके सिकंदराबाद के लालापेट में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेलते हुए मौके पर ही फौत हो गया। इत्तला मिलने पर लालागुड़ा पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। बताया गया है कि ये अफसोसनाक वाक़या मंगल की रात 9 बजे पेश आया। परमेश की नाश को पोस्टमार्टम के लिए सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़ी परमेश मलकाजगिरी का रहने वाला था। बोधन के शेख फसीउद्दीन दादा भाई रेस मिल रंजल बेस व सीनियर लीडर बीएआरएस बोधन और एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन का हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया। इंतहाई मिलनसार और हमदर्द इंसान थे, हर किसी से मोहब्बत से पेश आते थे। उनके इंतकाल की खबर सुनकर उनकी रिहाइशगाह रंजल बेस में बिला लिहाज मजहब व मिलत अवाम का हुजूम उनकी दीदार के लिए जमा हो गया। वाज़ेह रहे कि कल ही रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने बोधन के मुख्तलिफ वार्ड्स के दौरे के मौके पर शेख फसीउद्दीन से दोपहर 2 बजे मुलाकात करते हुए उनकी शालपोशी व गुलपोशी की थी और चंद घंटों बाद अचानक इंतकाल की खबर सुनकर रुकन असम्बली शकील आमिर बोधन ने अफसोस का इजहार किया। नमाज जनाजा मस्जिद शफीक चमन रंजल बेस बोधन में चहारशंबा 1 मार्च बाद नमाज जोहर अदा की गई। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 3 दुख्तरान और एक फर्जंद शामिल हैं।
बॉलीवुड अदाकारों अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र के अलावा मुकेश अंबानी के मकानात को धमाकों से उड़ाने की धमकी दी गई है। जराये के मुताबिक एक अहलकार ने मंगल को बताया कि नागपुर पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल मौसूल हुआ जिसमें दावा किया गया है कि अदाकार अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बंगलों को धमाके से उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉल मुंबई के करीब पालघर के शिवाजी नगर इलाके से किया गया है। इस मामले की तहकीकात की जा रही है। शादी से इनकार पर एक बरहम नौजवान ने सरेआम लड़की पर 16 मरतबा चाकू से दीवानावार हमला करते हुए बड़ी ही बेदर्दी के साथ उसका कत्ल कर दिया। बेंगलुरु में पेश आई इस वारदात के साथ ही इलाके में सनसनी फैल गई। ये वारदात मशरकी बेंगलुरु के जीवन बीमा नगर पुलिस स्टेशन हदूद में मंगल की शब पेश आई। मकतूला की शिनाख्त 28 साल लीला पवित्रा के तौर पर की गई है और मुलजिम की शिनाख्त दिनाकर के तौर पर की गई है। उन दोनों का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से बताया जाता है। दिनाकर जो लड़की से शादी करना चाहता था, ताहम लड़की ने शादी से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उसके खानदान को उससे शादी पर एतराज है। मंगल की रात जब लड़की अपना काम खत्म करके दफ्तर से बाहर निकल रही थी तो मुलजिम उसके पास पहुंचा और उससे बातचीत करते हुए उससे शादी करने की ख्वाहिश की। ताहम लड़की ने उसकी शादी से इनकार कर दिया और कहा कि उसके वालिदैन इस शादी के खिलाफ हैं, जिस पर बरहमी के आलम में मुलजिम ने अपने साथ लाई हुई चाकू निकालकर लड़की पर तमाम की मौजूदगी में सरेआम बड़ी ही बेदर्दी के साथ 16 वार किए, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसका मुआयना करने के बाद उसे मुर्दा करार दिया। जराये के मुताबिक मुलजिम और मकतूला 5 साल से एक साथ जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी मुलाकात एक कंपनी में हुई थी। बाद अज़ां बेंगलुरु में मुख्तलिफ मुकामात पर ये दोनों रहने लगे और अलग अलग कंपनियों में काम करने लगे। दिनाकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी वजारत हज व उम्रा आज़मीन के लिए सहूलतें फराहम करने के लिए मुसलसल कोशां रहता है। इस सिलसिले में सऊदी वजीर हज व उम्रा डॉक्टर तौफीक रबिया ने कहा कि सऊदी अरब दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज का खैर मकदम करेगा। इस साल मलेशिया से 31,600 आज़मीन हज की खिदमत की सआदत हासिल करेंगे। सऊदी वजीर हज व उम्रा ने पीर को मलेशिया में अपने हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि हज से मुताल्लिक सर्विसेज पेश करने वाली कंपनियों के दरमियान मुसाबकत का माहौल है ताकि आज़मीन हज के लिए कम लागत में बेहतर सहूलतें फराहम की जा सकें। उन्होंने कहा कि हज इंश्योरेंस फीस 73% कम कर दी गई है, जबकि किसी भी वीजे पर मुमलिकत पहुंचने वालों को उम्रे की इजाजत दी गई है। डॉक्टर तौफीक रबिया ने कहा कि सऊदी अरब अपने यहाँ तारीखी और मजहबी मकामात को जदीद खतूत पर इस्तेवार कर रहा है। उन्होंने बताया कि निस्क प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन वीजे हासिल किए जा सकते हैं। 1 साल का ऑनलाइन वीजा जारी कराया जा सकता है। मलेशिया बिशमुल मुख्तलिफ मुल्कों से मल्टीपल वीजे की सहूलत है, जबकि हज उम्रे के लिए मुहर्रम की शर्त भी मनसूख कर दी गई है। अलावा अजीज सऊदी वजारत हज उम्रा ने बेरूत ममलिकत से हज ग्रुपों के लीडर्स की ममलिकत आमद से कबल उनकी तरबियत का प्रोग्राम शुरू किया है। यूनान में खौफनाक ट्रेन हादसा पेश आया। 2 ट्रेनों के तसादुम में 32 अफराद हलाक हो गए, जबकि 85 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जाए वक़ू पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुक्काम ने जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। ये ट्रेन हादसा थीसा और लारेसा शहरों के दरमियान पेश आया, जहां एक मुसाफिर ट्रेन और एक माल ट्रेन में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में कई बोगियां पटरी से उतर गईं और दीगर बोगियों में आग लग गई। समझा जाता है कि मुसाफिर ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद जख्मी हो गए हैं। अब तक 16 नाशें निकाली जा चुकी हैं और 85 से ज्यादा जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। 25 अफराद की हालत तशवीशनाक है। फिलहाल इस हादसे से मुताल्लिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रियासत तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाला मोहम्मद रहमतुल्लाह नामी नौजवान उस वक्त मारा गया जब पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया के रेलवे स्टेशन पर फायरिंग की। मोहम्मद रहमतुल्लाह सैयद अहमद का ताल्लुक़ तंजावुर जिले के अथीरामपट्टनम से था। वो 2019 से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम था और वहाँ एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। मोहम्मद रहमतुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज सिडनी वेस्टर्न रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए एक 28 साल सफाई कारकुन पर चाकू से वार किया। इत्तला मिलते ही 2 मुलाजमीन पुलिस वहां पहुंचे और इत्तलात है कि नौजवान ने उन्हें भी डराया और हमले की कोशिश की। पुलिस ने उस पर 3 गोलियां चला दी। रहमतुल्लाह के सीने में 2 गोलियां लगी, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यू साउथ वेल्स पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर स्टोट स्मिथ ने कहा कि अहमद को गोली मारने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा कि सैयद अहमद का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उसे दहशतगर्द हमला नहीं समझा जाएगा। इसी दौरान सिडनी में वाक़ हिंदुस्तानी सिफारत खाने के ओहदेदारों ने उस वाक़े को बदबख्ताना वाक़या करार दिया और कहा कि अहमद की मौत के वाक़े की वजारत खारजा को इत्तला दी गई है।
रियाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए नई सहूलत फराहम की गई है। मतारात और रियाद कंपनी ने कहा है कि रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की कार्रवाई में मुसाफिरों की शिनाख्त बोर्डिंग पास की जरूरत के बगैर डिजिटल फेस प्रिंट के जरिए की जाएगी। रियाद एयरपोर्ट पर डिजिटल पास ट्रायल का आगाज किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक मतारात कंपनी का कहना है कि ये प्रोग्राम इंटरनेशनल कंपनी सीटा के ताउन से तैयार किया गया है। उसके तहत रियाद एयरपोर्ट को स्मार्ट एयरपोर्ट में तब्दील किया जाएगा। स्मार्ट पाथ मौसर बायोमेट्रिक इंदराज को मुमकिन बनाता है। मुसाफिर फेस पोर्ट कैमरे की तरफ देखेंगे तो उनका बोर्डिंग पास बन जाएगा। नया सिस्टम बोर्डिंग के वक्त में कम से कम 20% कमी करेगा। ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी के साथ इमिग्रेशन के अमल को तेज करने में मदद मिलेगी। खबलजी मतारात रियाद कंपनी ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नेशनल टर्मिनल 5 पर स्मार्ट शॉपिंग ट्रॉली सर्विस मुतारिफ कराई थी। स्मार्ट शॉपिंग ट्रॉली में नस्ब स्क्रीन के जरिए मुसाफिर अपने बोर्डिंग पास को स्कैन करके परवास का डेटा देख सकते हैं। परवास का नंबर इंटर करके भी उस हवाले से तमाम तफसीलात मालूम की जा सकती हैं। अलावा अजीम गेट नंबर और तैयारे पर जाने के हवाले से बाकी मांदा वक्त के बारे में भी फौरी मालूमात मिल सकती हैं। स्मार्ट शॉपिंग ट्रॉली सबसे पहले तजुर्बाती तौर पर पिछले साल सैन डियागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतारिफ कराई गई थी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। पकवान गैस सिलेंडर में भारी इजाफा। हैदराबाद में जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स फरोख्त करने वाले रैकेट को पुलिस ने किया बेनकाब। शादी से इनकार पर सरेआम एक नौजवान ने लड़की पर 16 मरतबा किया चाकू से हमला। और यूनान में 2 ट्रेनों के दरमियान खौफनाक तसादुम, 32 अफराद हलाक, दर्जनों अफराद जख्मी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।